नमस्कार। मैं आप लोग गुड इवनिंग यश। a very hearty welcome to you and hi Divakar, a warm welcome and I just wanted to wish you all a wonderful evening and तरुण भाटिया जी नमस्कार। मैं पहली बार इस विधा का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इलाहाबाद ग्लोबल कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पर ही ये चीज़ मेरी शुरू हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। विशाल श्रीवास्तव साहब नमस्कार। और आई कुड विजुलाइज योर नेम, महबूब साहब and Divakar, thank you so very much for coming here to listen to me and my talk. Ria Banerjee is watching, that's wonderful. Amit, welcome. And ये जो नमस्कार नमस्कार तरुण भाई, ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो विनीत खरे, हाय विनीत भाई कैसे हैं आप? It's all the initiative by the Global Connect and especially Vineet, and I'm thankful to him for Ashish, good evening, for letting me know about the technical know-how because इससे पहले मैंने कभी किया नहीं था और मुझे पता भी नहीं था, तो फिर मैंने इनसे पूछा। हाय विजय जी, उत्कर्ष। तो एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिस पर कि हम अपने दिल की बातें शेयर कर सकते थे। एंड इफ समवन हैज़ गॉट एनी क्वेरी, आशीष जी हाय। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर, क्योंकि मेडिकली अगर देखा जाए तो मेडिकली आज की तारीख में, हाय सिद्दीकी साहब, तो मेडिकली हम लोग वी आर ऑलमोस्ट ऑन अ मिड वे। हाय अनुराग, सौरभ साहब नमस्कार, चावला जी नमस्कार। तो मेडिकली वी आर रीचिंग टू अ प्लेस वेयर वी कैन से दैट यस वी आर सेफ बट नॉट कंप्लीटली सेफ। पूरी तरीके से हम सेफ नहीं हैं कोविड-19 से। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो मोर देन 195 कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व। थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कुछ देशों के, कुछ के कम हैं। पर हाय ज्ञानेंद्र अग्रवाल साहब। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू look for primarily for the society in general and for the kids specifically, ये डिस्कशन करने के लिए आज हमने सोचा था कि हम आपसे बातें करेंगे। और आज की तारीख में 30th of April, जबकि 31,000 के करीब केसेस हो चुके हैं, एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है वो ये है कि हमारी मॉर्टैलिटी बहुत कम है। जो लोग मरे हैं उस 31,000 में वो कम है। 1000 के करीब अगर मॉर्टैलिटी है आपकी तो वो बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप बाकी देशों से कंपेयर करिए तो, हाय अमित, हाय ज्ञानेंद्र, तो जैसे अगर बाकी देशों को आप कंपेयर करेंगे तो इटली, स्पेन, यूके, इनमें 15,000 के जब कवरेज हुआ था, पॉजिटिव थे, उसमें ही दे हैव टच दी 1000 मार्क। तो हम लोग उस तरीके से तो बहुत सेफ हैं। हाय प्रभात नमस्कार। तो आई थिंक वी आर प्लेस्ड कंफर्टेबली बट प्राइमरली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट। हाय हरियाणा, अर्चना सॉरी। सो primarily because of the support that we are getting from the public and the timely guidance that we have got from the government। तो बस ऐसे ही चलते जाना है, क्योंकि एक बहुत ही नमस्कार त्रिपाठी सर, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज़ हम लोग को ये समझनी है कि देखिए ये जो लॉकडाउन है या जो हम लोग को डिफरेंट जोन्स में बांटा जा रहा है, कन्फाइनमेंट किया जा रहा है, क्वारंटीन है,
आइसोलेशन है। हाय शाहिद। तो वो सारा का सारा इसलिए हो रहा है कि एक तो जो स्पीड है स्प्रेड की उसको चेक किया जाए, है ना। लॉकडाउन इज डेफिनेटली नॉट द ट्रीटमेंट टू कॉम्बैट दिस वायरस, इट इज सर्टेनली नॉट द डिजायर्ड रिजल्ट दैट वी आर लुकिंग फॉर। हम इस चीज़ के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि हम ये कहें कि अच्छा ठीक है लॉकडाउन आप तब तक चलाओ जब तक कि लास्ट केस अपने देश से चला नहीं जाता। दैट इज डेफिनेटली नॉट द टारगेट। तो हम क्यों लॉकडाउन कर रहे हैं? लॉकडाउन हम दो वजहों से कर रहे हैं। एक तो कि अचानक से स्पर्ट नहीं हो जाए, कि बहुत सारे पॉजिटिव हो जाएं और हम उन लोगों को हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा पाएं। नमस्कार मंजू अभी। तो और दूसरा क्या है कि जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं, हाय विप्लव, जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं अगर वो इन द मीन टाइम वी कैन मेक अप टू actually provide the basic health to those, नमस्कार राकेश, to those especially those who are in need। तो इन दो टारगेट को ध्यान में रख के हमने जो है वो जो सारे प्रिकॉशंस लिए हैं डिफरेंट जोन में बांटा हुआ है। हाय अखिल। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने किया। तो जब तक आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी नहीं क्लियर होगी तब तक हमारे ख्याल से हम लोग चीज़ों को बहुत रियलिस्टिकली नहीं ले पाएंगे। वी माइट टेक द थिंग्स लाइक कि अच्छा ठीक है करना है तो करना है, तो अखबार क्यों पढ़ें, सब्जी क्यों आपकी सैनिटाइज होनी चाहिए। देन आफ्टर सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स कैजुअली। तो हमें कैजुअल नहीं होना है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीच टू अ प्लेस, हाय भूपेन, we have reached to a place which we can call as a critical path of if we can combat the disease effectively। तो ये जो मई का महीना है ना, ये मई का महीना हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है। और अगर इस मई के महीने में हमने बहुत अच्छे से अपना रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी, रेट ऑफ स्प्रेड और मॉर्टेलिटी अपना कंट्रोल करके रखा, तो इसमें जो इन्फेक्टिविटी है और स्प्रेड है ये तो हमारे हाथ में, मॉर्टेलिटी हमारे हाथ में नहीं है। अगर 100 लोगों को हो रहा है और उसमें से अगर 90 लोग बच रहे हैं, कितना प्रॉम्प्ट मिला। हाय तुषार। तो इट्स मोर अबाउट being aware about what we are doing, what for we are doing and for how long we have to continue। तो इन दो तीन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। और मुझे लगता है जो आज का स्टेटस है वो बहुत हार्ट वार्मिंग है, बहुत अच्छा है। आप इसको वर्ल्ड के किसी भी प्लेस से कंपेयर कर लीजिए। आई हैव लॉट मेनी फ्रेंड्स वर्किंग इन यूके एज अ डॉक्टर, lot many friends working in USA, especially in the part which is maximally affected with corona in USA, and they all are saying just one thing, that India has taken a very timely call। जो हमारी कॉल थी वो बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि शायद अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंसियरिटी के साथ कर ले गए तो बहुत अच्छा होगा। एंड थैंक यू ब्रिजेश जी। हाय वर्षा, कैसे हो आप? तो दो तीन चार चीज़ों पे बस ध्यान देना है एंड वी हैव टू डू इट रिलीजियसली। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मेनी अ टाइम्स वी इग्नोर, नॉट बिकॉज ऑफ, हाय सौरभ, बिकॉज ऑफ तुषार, मैं आपको मूव करता देख रहा हूँ या मैं पॉज में हूँ अभी भी? I hope it's working. Thank you. So basically जैसे what we call technically, medically हम उसको फोमाइट्स बोलते हैं। So different surfaces they behave differently for the virus। से जैसे जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर जो होता है उसमें 3-4 घंटे हमारा जो वायरस है अगर वो उसके कॉन्टैक्ट सरफेस में आया है तो वो एक्टिव रहता है। तो आपको कोशिश करनी है। हाय यूसुफ, हाय शशिकांत। तो वी हैव टू बी कॉशियस, लाइक इफ़ यू रिसीव योर पेपर, तो आपको 3-4 घंटे उस पेपर को अगर आप रख दें दूर, एंड टू बी ऑन सेफर साइड 6 घंटे तक आप रख दीजिए उसको, तो दैट इज़ डेफिनेटली वर्थ टेकिंग दैट इनसाइड योर हाउस, रीडिंग इट, टचिंग विथ योर हैंड्स। क्योंकि वो जो पेपर होता है वो 3-4-5 घंटे एक्टिव रहता है। मेटल्स में कॉपर हैज़ द लीस्ट लाइव स्टे ऑफ,
तो कॉपर जो है वो भी आपका 4-5 घंटे तक ही रहता है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये एक्चुअली हमारी अप्रैल फर्स्ट वीक में एक हमारी जर्नल है लेंसेट, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो दिस हैज़ बीन डन वेरी रिसेंटली, स्पेशली विद द कोविड-19 ओनली। जो आपके जो करेंसी नोट्स होते हैं वो आपके 6-7 दिन तक, जो करेंसी नोट्स हैं आपके, सर्जिकल मास्क का जो आगे वाला हिस्सा है, वो सब चीज़ें थोड़ी सी हमको बचा के रखनी है। आजकल बहुत सारे लोग मास्क लगाते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग कहते हैं कपड़े का मास्क लगा लो। तो आपका मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, पर साथ में आपके सामने वाले का मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मास्क लगाए हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम सब्जी वाले से डील कर रहे हैं और सब्जी वाला मास्क नहीं लगाया हुआ, तो काइंडली रिक्वेस्ट हिम टू पुट अप मास्क। क्योंकि वो अगर जब बोल भी रहा है ना, तो वो डेफिनेटली ड्रॉपलेट्स छोड़ रहा है। और अगर वो ड्रॉपलेट्स छोड़ रहा है तो एक्चुअली ही इज पुटिंग यू एट अ ग्रेटर रिस्क। while you have made sure that you are putting up mask, actually you are saving him, but to save yourself you have to ask him to put. Hi Shyamal bhai, थैंक यू। तो हाय आशीष। तो बेसिकली क्या है कि हमें ये चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है कि जो दूसरा आदमी है ना, उसको भी हमें बोलना है कि भाई देखो प्लीज़ आप मास्क पहनो। अगर आप सब्जी खरीद रहे हो, फल खरीद रहे हो और आपको लगता है कि आपके साथ 2-3-5 लोग अचानक से घुस गए, तो इट्स बेटर टू टेक अ स्टेप बैक। आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, उन लोगों को डील कर लेने दीजिए, क्योंकि भीड़ में काम नहीं करना है। 1 मीटर डिस्टेंस बिल्कुल बना के रखिए। और जो आपको बिल्कुल हट्टा कट्टा हेल्दी बंदा देखता है ना, क्योंकि सिम्टम्स इसके अपीयर होते हैं। ये बात थी अभी 5 दिन पहले, वी हैव गॉट अ वेरी स्ट्राइकिंग रिलेवेशन बाई दिस ICMR कि जो हमारा 80% पॉपुलेशन है वो एसिम्टोमेटिक रहेगा। अब 80% अगर एसिम्टोमेटिक रहेगा, हाय अंजनी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सिम्टम्स अपीयर ही नहीं। बड़ी बात है कि हमारा जो हेल्थ पर्सनल है वो सस्पेक्शन पे ही तो आपको टेस्ट कर रहा है ना। अगर आपको ड्राई कॉफ है, अगर आपको सांस की दिक्कत है, अगर आपको खांसी बहुत आ रही है, आपको फीवर आ रहा है, तभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि 80% लोग एसिम्टोमेटिक आज की तारीख में है। इसका मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हैविंग नो सिम्टम एट ऑल कुड बी अ केस। और वो हमारे बगल में बहुत आराम से बैठा है और हमको आसपास दिख रहा है और हमें लग रहा है ही इज एब्सोल्युटली फाइन, नॉट हैविंग एनी सिम्टम, कॉफ भी नहीं है, फीवर भी नहीं है, तो वाई शुड आई टेक प्रिकॉशंस। और पता चला कि हमको उनसे हो गया। तो पहली चीज ये है कि आज की तारीख में एनीबडी हु इज एसिम्टोमेटिक मीन्स विदाउट एनी सिम्टम्स ऑफ cough, pain in throat, sudden weaknesses, फीवर, इन सब के अलावा आपको अगर ये लगता है कि, हाय शर्मिला जी नमस्कार, अगर आपको लगता है कि उस बंदे में कोई नोन कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, रीनल प्रॉब्लम है, वो भी उतनी रिस्क पे है, तो आप एसिम्टोमेटिक से अपने आप को सेफ मत समझिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं वो अभी तक रैपिड टेस्ट ही ज़्यादा होते थे, क्योंकि हम क्या करते थे कि जो RT-PCR होता है वो रिपोर्ट्स देर में देता है, इट्स मोर लाइक ए कन्फर्मेटरी टेस्ट। रैपिड टेस्ट अभी तक होते थे ज़्यादातर सेंटर्स पे, तो वो पता चला कि साहब वो दे आर अनरिलायबल। इफ दे आर अनरिलायबल दैट मीन्स एनीबडी हैविंग टेस्ट रिपोर्ट एज ए नेगेटिव कुड बी अ पॉजिटिव, और एनीबडी हैविंग अ पॉजिटिव कुड बी अ नेगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव। और हमेशा किसी भी रिपोर्ट की जो वैल्यू है वो तभी होती है जब हम कहते हैं कि इसकी ट्रू नेगेटिव वैल्यू या ट्रू पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर हमारा जो रैपिड टेस्ट है वो ऑब्सलीट हो चुका है, या जैसे सरकार ने तो बैन कर दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास जल्दी से जानने का कोई जरिया नहीं बचा है। और ये जो RT-PCR है ये सस्पिशन पर ही होगा, या तो हमारी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होगी या हमारी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। उसके अलावा सरकार नहीं करने जा रही जब तक कि हमें सिम्टम्स नहीं अपीयर होंगे। तो ये सारा बातें कहने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि अल्टीमेटली दी इंटायर थिंग लाइज ऑन योर हैंड। आप अच्छे से अपने आप को अच्छा न्यूट्रिशन रखिए, मेंटेन अ वंडरफुल हेल्थ। हेल्थ की एक डेफिनेशन होती है हेल्दी आदमी की, जो मैं यहाँ पर इमोशनली, फिजिकली
spiritually, intellectually. You have to be mentally, spiritually, intellectually, emotionally at the best of your positive health. So आपको अपने आप को अंदर से भी स्ट्रांग करना है, आपको अपनी फैमिली को इमोशनल बॉन्डेज भी देना है, और साथ में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आपके साथ रहता है उसके लिए आपको और कोशिश करनी है कि बाहर कम से कम जाएं तो करेंसी का आदान प्रदान नहीं करें। अगर कोई ऐसी शॉप है जहां पर कि आप प्लास्टिक मनी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसा कर पाएंगे तो वी डेफिनेटली हैव ऑलरेडी वॉन दी वॉर अगेंस्ट वायरस, और मॉर्टेलिटी कम रखेंगे। मॉर्टेलिटी के अलावा कई बार मॉर्बिडिटी, मतलब आप किसी की मृत्यु नहीं होती है पर वो पता चला इतना बीमार हो जाता है, इतने समय तक अस्पताल में रह जाता है, तो वो भी नहीं होगा। दैट वी हैव टू टेक केयर। और नमस्कार मिश्रा जी। नो, एक्चुअली फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव इज बिकॉज ये अपने अभी कृष्णा मिश्रा जी ने एक सवाल पूछा है कि और ट्रू पॉजिटिव या नेगेटिव्स क्यों हो सकते हैं, म्यूटेशन से हो सकते हैं। इट्स बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी टेस्ट की अपनी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी होती है। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर किसी और वायरस ने भी इफेक्ट किया हुआ है, जैसे मेडिकली हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है या फ्लू वायरस है, तो भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है वो आरएसवी या रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस या आपका फ्लू वायरस की वजह से भी पॉजिटिव आ रहा है, और हम समझ रहे हैं कोविड-19 की वजह से पॉजिटिव है। दैट इज वन सी। दूसरा क्या होता है कि हमको अगर फॉल्स पॉजिटिव मिला तो इन वजह से भी मिल सकता है। किसी भी वायरल मैनिफेस्टेशन में टेस्ट कैन कम पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है कि कई बार मान लीजिए एक बार पॉजिटिव हो गया आरटी-पीसीआर, तो वो 8 हफ्ते तक पॉजिटिव रहता है। तो अगर हमको सिम्टम फ्री मिला बंदा और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है, तो आरटी-पीसीआर तो हमारा नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव रहेगा। पर हमें ये पता है कि एक्चुअली ही हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू अ नेगेटिव केस। तो एक चीज वो आएगी, और एक तीसरी चीज होती है कि अगर किसी टेस्ट की सेंसिटिविटी कम है तो भी वो आपको नेगेटिव दे रहा है, बट माइट बी गिविंग नॉट ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव भी दे सकता है। ये एक परसेंटेज होता है जो कि स्टैटिस्टिकल स्टडीज पे होता है किसी टेस्ट का। तो वी कैन नॉट ब्लाइंडली, इसीलिए कई बार आप देखिए ना कि वो क्या कहते हैं कि जब तक 3 टेस्ट आपके पॉजिटिव नहीं आ जाएंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो स्टेटस वो एक बार में देख के नहीं, बट जस्ट टू मेक श्योर कि यस, this person which we are labeling as a positive or we are labeling as a negative is actually negative, we keep on doing repetition। तो जो repetition है वो उसी वजह से किया जाता है किसी भी टेस्ट के लिए। जैसे नॉर्मल आप आम बोलचाल में मैं बताऊं तो जैसे टाइफाइड होता है, उसका एक विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो बहुत दिन तक पॉजिटिव रहता है। ऐसा नहीं कि आपने आज पॉजिटिव हुआ, आपका टाइफाइड ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद पता चला आपने 1 महीने बाद कराया कि चलो करके देखते हैं भाई हमारा विडाल नेगेटिव हो गया क्या, हमारा टाइफाइड चला गया क्या, तो पता चला वो तभी पॉजिटिव आएगा। इट डजंट मीन दैट यू हैव एक्यूट फेज ऑफ दैट टाइफाइड, यू आर ऑलरेडी फ्री फ्रॉम दैट इन्फेक्शन, बट दैट विडाल विल रिमेन। जो टाइफाइड का जो ब्लड टेस्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इट्स द मेडिकल फैक्ट। और उसके अलावा जो आपको चीज़ें देखनी है, एक तो बच्चों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में क्या है, आप बड़ों को तो समझा सकते हैं कि भाई ऐसा है कि कमरे के अंदर रह जाओ। हाय प्रमोद जी, नमस्कार। तो पर बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए एज अ पेरेंट आपको, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो यू हैव टू बी लाइक देम थोड़ा सा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट अच्छा खासा समय हो चुका है और आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि कब तक ऐसे ही 4 दीवारी के अंदर बच्चों को रहेंगे, क्योंकि आप लॉन में खेलने भी नहीं भेज सकते, आप उनको सड़क पे टहला भी नहीं सकते, तो फिर दिन भर करेंगे क्या बच्चे। तो उस कंडीशन में व्हाट आई वुड लव टू सजेस्ट टू यू ऑल कि जैसे उनका एक रूटीन मत टूटने दीजिए कि रात में देर तक जगाया, सुबह देर से सो के उठे, दैट हैज़ नॉट टू बी डन, वो नहीं होना चाहिए। रूटीन आप कोशिश करिए कि डिलिबरेटली आप बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखिए। और मॉर्निंग में 7, आजकल
भाई हम लोग योगा क्लासेस करते हैं साथ में, तो आप योगा कर सकते हैं. यू कैन हैव certain aerobics types of things like physical activity in the morning session being done collectively. It's definitely not going to the family bondage to grow, but at the same time it's definitely going to make them more motivated towards the thing. कि आप नहीं तो वो मतलब 2-4 बार करते करते वो आप बहुत मुश्किल होगी आपको ये समझने में कि पता चला बच्चे देर तक सो रहे हैं, फिर रात में पिक्चर देर तक देख रहे हैं आपके साथ. तो सुबह सुबह आप उनके साथ मिलके एक फैमिली सेशन करिए योगा, या फिर आप उसके अलावा कोई भी एरोबिक म्यूजिक बजा के कुछ करिए. इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू टेक ब्रेकफास्ट, मेक श्योर कि बच्चे कुछ काम करते हैं, चाहे वो प्लेट लगाना ही करते हैं, चाहे वो शुरुआत में सर्व करना करते हैं. तो इस तरीके से क्या होगा कि आप उनको एक बहुत हेल्दी सी हैबिट डालेंगे कि इट्स नॉट द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर. तो माँ ने खाना बना दिया और फिर उसके बाद टेबल पे लगा दिया एंड शी इज कॉलिंग आ जाओ भाई, और सबने नाश्ता कर लिया. ये एक बहुत अच्छा टाइम मिला है टू मेक देम रियलाइज दैट व्हाट वर्थ दे हैव गॉट इन द फैमिली अदर देन बीइंग जस्ट अ स्टूडियस बॉय और गर्ल. तो इसके अलावा अगर वो जिस एज ग्रुप में है, अगर वो थोड़े से बड़े हैं 10-12 साल के हैं, तो यू कैन टेक हेल्प लाइक कि अच्छा आप एक काम करो कि मैंने ब्रेड लगा दी है, उसमें आप बटर लगा दो. यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन कि हम किस तरीके से उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं. दिन में आप उनके संग स्टोरी सेशंस कर सकते हैं, आप उनके संग कुछ अपनी पुरानी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं. मोर लाइक अ डायलॉग सेशन. डायलॉग सेशन में क्या होता है कि आप सिर्फ फैसिलिटेटर होते हैं, आप बच्चों को प्राइमरली बुलवाना चाहते हैं. लेट देम कम आउट विथ व्हाट एक्चुअली दे वांट टू से, विच इज़ वेरी एसेंशियल. एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम बच्चों से बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लाइक वन वे. हम हमेशा हम बोलते हैं और बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सुन रहे हैं. सो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इनकरेज करें. एंड बिलीव मी, मेनी अ टाइम्स इट्स वंडरफुल कि इधर में तो आप जब आप बच्चों को डायलॉग सुनते हैं तो आप यू विल बी अमेज्ड टू लिसन व्हाट एक्चुअली दे थिंक, हाउ दे थिंक. मतलब वो चीज़ों को कैसे समझते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, चीज़ों का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं. इस कंटेक्स्ट में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ. वन ऑफ द कपल हैविंग 8-year-old सन, दे वेंट आउटसाइड टू हैव डिनर. सो जब वो नमस्कार मिश्रा जी, जब वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि वेटर आया. वेटर ने वाइफ की तरफ देखा और पूछा कि मैडम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर द डिनर. तो वाइफ ने मेन्यू कार्ड देखा और उन्होंने कहा कि आईड लाइक टू हैव पास्ता. उसके बाद उसने हस्बैंड की तरफ देखा एंड ही सेड व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर. द हस्बैंड सेड आई वुड लाइक टू हैव वेज मंचूरियन सूप and veg Manchurian and chow mein. Then he turned to the boy and he said, "What would you like to have, sir?" Before the baby could say anything, the mother said, "No, no, no, no. He is going to share with us." बिना माता और पिता की तरफ देखे हुए वेटर ने फिर से पूछा कि "What would you like to have, sir?" अब बच्चे ने माँ की और पिता की तरफ बिना देखे हुए कहा कि आई वुड लाइक टू हैव अ क्लियर विच सूप. ही सेड थैंक यू एंड ही वेंट अवे आफ्टर नोटिंग डाउन द ऑर्डर. सडनली द बॉय टर्न टू द मदर एंड ही सेड, यू लुक मॉम, एक्चुअली ही कंसिडर्ड मी एज एन एडल्ट लाइक यू. तो व्हाट आई ट्राई टू से कि एक 5 साल का बच्चा भी अपने आप में कंप्लीट होता है, एक 10 साल का बच्चा भी अपने आप में कंप्लीट होता है. उनके अपने इमोशंस होते हैं, उनके अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं और उनके अपने किसी चीज़ को समझने, रिएक्ट करने के तरीके होते हैं. होता क्या है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा इसको इस कंडीशन में तो हम सपोर्ट कर देते हैं,
और फिर बाद में जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, यू सिंपली लैक द एनालिटिकल पावर यार, तुम मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन एंड हाउ टू टेक अप द कॉल। भाई आपने ज़िंदगी भर उनको रेडीमेड रेसिपीज़ दी है ना, आपने हमेशा उनको ये बताया है कि ये चीज़ ऐसे ही कर दो, क्यों कर दो, या किन किन ऑप्शंस के बीच में इसको सेलेक्ट आउट करो। उस चीज़ को तुम नहीं करके दूसरी चीज़ को करते तो व्हाट वुड हैव बीन दी प्रॉस एंड कॉन्स। सो आई थिंक बहुत मतलब हमने उनको क्या है हमेशा रेडीमेड चीज़ दी है। तो आपने द्विवेदी साहब पूछा है, वाई आर सेल्स नॉट एबल टू रिलीज साइटोकाइंस व्हेन दी कोरोना वायरस इन्फेक्ट अस। यस, तो मैं अभी अभी आई एम जस्ट कमिंग टू यू द्विवेदी साहब। तो बेसिकली क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हमेशा ध्यान में रखनी है दैट यू हैव टू हैव अ डायलॉग सेशन और अ स्टोरी सेशन इन द आफ्टरनून। शाम को आप उनके संग कोई बहुत हल्का फुल्का छोटा मोटा खेल खेल सकते हैं और इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं। चेस मैं डिलिबरेटली इसलिए बोल रहा हूँ कि चेस आपको एक बेसिकली फोर साइटेडनेस देता है, आपको दूसरे का माइंड पढ़ने की ताकत पैदा करता है। तो चेस आप बच्चों को ज़रूर खिलाइए, बाकी उनके संग बच्चे बन जाइए तो आप कैरम और लूडो भी ज़रूर खेलिए। और उसके अलावा रात को जब आप सोते हैं तो साथ में, अगर साथ में सो रहे हैं तो कोशिश करिए कि कुछ हल्के फुल्के जो भी उनके शौक़ हैं, गिटार बजाते हैं, म्यूज़िक करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ कि चलो ठीक है तुम भी करो मैं भी करता हूँ, देखते हैं यार व्हाट वी कैन मेक इट आउट ऑन दिस प्लेन पेपर। तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है, ये कीननेस होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है। हमने कह दिया अपने कमरे में बना के लाना और फिर मुझे दिखाना, तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा। यू हैव टू बी देयर कि चलो चलो ठीक है, यू आर प्लेइंग गिटार, मैं भी कुछ करता हूँ, आई विल बी प्लेइंग टेबल, मैं टेबल ही बजाता हूँ, चलो ठीक है। तो क्या हुआ कि इट्स मोर लाइक कि मैं ये कहूँ कि मुझे तबला बजाना भी नहीं आता, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, हम कहते हैं चलो हम टेबल बजाते हैं। तो उसे तो पता ही है कि माई फादर डजंट नो मच अबाउट म्यूजिक बट स्टिल ही विल बी मोटिवेटेड इनफ टू शेयर हिज स्किल विद अस। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं एंड ऑन डे टू डे बेसिस यू कैन कीप ऑन डूइंग सर्टेन थिंग्स डिफरेंटली और डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली। ये एक हो सकता है। दो सवाल अभी बीच में आए थे। पहला सवाल किरण मिश्रा जी ने पूछा था कि म्यूटेशंस बेसिकली क्या है। ये वायरस जो है उसमें दो फिनोमेना होते हैं, जेनेटिक शिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट। दीज आर दी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना कैरेक्टर चेंज करता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करता है, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट हम लोगों को जो वैक्सीन बनाना होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग को ये चीज़ फेस हम लोग कर भी रहे हैं। इनफैक्ट आज की तारीख में 60 से ज़्यादा कंपनीज वैक्सीन पे काम कर रही हैं, और चूंकि इतनी ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन 500 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन लॉकडाउन में फंसी हुई है, तो आप समझिए कि हमारे लिए प्रायोरिटी में कितनी ज़्यादा वो है कि दिन रात वो काम कर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद बाई सितंबर 2020 ओनली वी आर गोइंग टू गेट अ वैक्सीन। And you will be pleased to know that one of the company which is working on this is Serum Institute of India. Serum Institute India की ही है। अच्छा, वर्षा खरे आपने पूछा है, इट्स टफ टू फीड द किड्स दीस डेज। यस, तो मैं अभी आपके पास आता हूँ। तो बेसिकली जो म्यूटेशन है वो इट्स अ फैक्ट, वो बिल्कुल रहेगा। और साइटोकाइंस रिलीज़ नहीं करा पाते, उत्कर्ष ने पूछा था, क्योंकि वो जो आपकी वॉल होती है उसको डैमेज कर देते हैं, स्ट्रक्चरल पूरा डैमेज होता है उसमें, तो इस वजह से साइटोकाइंस हमारे रिलीज़ नहीं हो पाते। दूसरी चीज़ जो आपकी आपने वर्षा पूछी है उसमें यह है कि देखिए अगर बच्चा जो है वो आप पर फेथ करता है तो आप उसे कुछ भी खिलाएंगे वो खा लेगा। अगर आप ये कहते हैं कि बच्चा हमारा जो है वो दवाई हमारे हाथ से नहीं खाता, या बच्चा हमारा कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमारे हाथ से नहीं खाता, तो इट क्लियरली सेज वन थिंग वेरी लाउडली, क्लियरली, एंड दैट इज देयर इज मिसट्रस्ट।
वो आप पर विश्वास नहीं करता। दो इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज कि अरे छोटा सा बच्चा कैसे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम बच्चों को शुरुआत में फोर्सफुल फीडिंग कराते हैं या हम उनके पीछे पीछे ले लेके खाना घूमते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे को ये पता होता है कि ये काम तो माता पिताजी करा के ही मानेंगे। और आप सोचिए कि हम लोग उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते कि हमसे शरीर में 10 गुना बड़ा आदमी अगर अपने टाइम शेड्यूल पे अपनी क्वांटिटी डिसाइड करके हमको खाना खिलाना शुरू करे तो हमें कैसा फील होगा। भाई कोई 600 किलो का आदमी और कह दे साहब कि मैं तो खाना दिन में 10 बार खाता हूँ, तो आपको भी 10 बार खाना पड़ेगा और मैं आपको 10 बार खिलाऊंगा और क्वांटिटी ये डिसाइडेड है, तो आप भी खाने से भागोगे, मैं भी खाने से भागूंगा। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आपका बच्चा खाना खाने में दिक्कत दे रहा है, तो पहले तो ये सोचिए कि क्या वो बच्चा हमारा खाना नहीं खाता तो डल है, इनएक्टिव है, बिस्तर पे पड़ा रहता है। अगर ऐसा नहीं एक्टिव है तो मत परेशान होइए। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चे को आप इतनी लिबर्टी जरूर दीजिए कि वो अपनी क्वांटिटी खुद डिसाइड कर सके। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आज आपके बच्चे ने एक कटोरी दाल और एक रोटी खा ली ना, तो कल आप तब तक उसे नहीं छोड़ोगे जब तक कि उसने वो पूरी कटोरी की दाल और रोटी नहीं खत्म कर ली। जबकि अंतर क्या था कि आज उसने जब ये चीज़ें खाई थी तो उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, पर कल उसने ब्रेकफास्ट में एक एप्पल भी खाया था। पर आप क्या कहोगे कि भाई इसने कल तो रोटी खाई थी पूरी, अब आज तो बिना रोटी खाया इसको हम छोड़ेंगे नहीं। एंड बिलीव मी, कई बार मदर्स जो रहती हैं या फादर्स जो रहते हैं वो अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फिजिकल माइट मत दिखाइए, डोंट ट्राई टू इनकैश योर इमोशनल से आई वुड से एज दैट यू हैव गॉट इन द रिलेशनशिप विद योर किड। तो वो मत करिए। आप बच्चे को आप बिल्कुल इत्मीनान से, अगर वो बच्चा अपना मुंह हटाता है आपके खाने से आधी कटोरी खाने के बाद, तो आप भी हट जाइए। आधे घंटे बाद आप लौट के आइए। और इससे होगा क्या कि बच्चा न केवल खाने में अपना इंटरेस्ट बरकरार रख पाएगा, बल्कि आपकी और उसके बीच का जो एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट है ना, वो हट जाएगा। क्योंकि उसको ये नहीं लगेगा कि माँ जो है हमारी या पिताजी हमारे हमको वो चीज़ ज़बरदस्ती कराते हैं जो चीज़ें हम नहीं करना चाहते। तो कोशिश करिए कि आप बच्चे के संग बिल्कुल वैसे ही रहिए जैसे कि अपने दोस्त के साथ रहते हैं। और अगर आपको जितना बुरा लग सकता है कि हमको कोई ज़बरदस्ती खिलाए, क्वांटिटी भी खुद डिसाइड करे, टाइप ऑफ फूड भी खुद डिसाइड करे। जैसे एक वर्ड होता है कैफेटेरिया चॉइस, दैट्स ए मेडिकल वर्ड। उसमें क्या होता है कि हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को वो चीज़ें खिलाते हैं, उस तरीके से खिलाते हैं जो हमारा टेस्ट होता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमने उस टेस्ट को डेवलप करने में वी टुक सो मच ऑफ टाइम। और ओके अनुष, बिल्कुल हम आपके पास आते हैं, है ना, ऑनलाइन क्लासेस। तो अब आप इसको ऐसे सोचिए कि अब मान लीजिए कि सपोज मुझे चावल और सब्जी खाना अच्छा लगता है, हम अपने बच्चे को वही चीज़ ऑफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ये मतलब मेनी टाइम्स पेरेंट्स कम्स टू मी एंड से कि डॉक्टर साहब ये तो ऑमलेट भी नहीं खाता बच्चा हमारा। तो मैंने पूछा इसको ऑमलेट खा लेना चाहिए? उन्होंने कहा सच अ टेस्टी थिंग। बट हु हैज सेड दैट ऑमलेट इज अ टेस्टी थिंग? यू एट द एज ऑफ 32, 35। आपने अपने टेस्ट बड्स को उतना वक्त दिया कि वो आज की तारीख में आप ये कह सकते हो कि ऑमलेट खाना चाहिए, पराठा ऑमलेट खाना चाहिए, ब्रेड ऑमलेट खाना चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टाइल में बना हुआ ऑमलेट खाना चाहिए। और आप उस बच्चे को इतना भी लिबर्टी नहीं दे रहे हो कि वो ये कह सके कि नो आई डोंट लाइक ऑमलेट एट ऑल। तो होता क्या है, व्हाट वी सजेस्ट कि हाय चन्ना, बेसिकली क्या है कि व्हाट वी कॉल इज ए कैफेटेरिया चॉइस। कैफेटेरिया चॉइस में क्या है कि आप जब अपना खाना खा रहे हैं तो आप वैसी ही प्लेट अपने बच्चे के लिए लगाइए। हो सकता है वो रोटी दही के संग खाना पसंद करे, चावल वो सूखा खाना पसंद करे, दाल जो है वो सलाद के संग खाना पसंद करे। उसको डेवलप करने दीजिए अपना टेस्ट, है ना। तो इसलिए व्हाट आर दी अच्छा स्पेशल बेनिफिट्स फॉर asthmatic? ओके, तो बेसिकली वी हैव टू encourage them and treat them as an individual, which I said in the very initial phase of my talk, कि आप उनको कोशिश करिए कि वो बहुत अच्छे से और एज एन इंडिविजुअली ट्रीटेड हों, और उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, चाहे वो फूड की हों, चाहे वो लाइफ स्टाइल की हों, वो सुनी जाएं। और जब आप उनको सुनेंगे और उनको, अगर दो तरीके होते हैं ना,
हमेशा बच्चा ही आपसे कन्विंस नहीं होना चाहिए, कभी कभी आप भी कन्विंस हो जाइए। सपोज ही सेज यू नो आई डोंट वांट टू ईट। कई सबसे बड़ी दिक्कत तो लड़ाई तो दूध पे होती है। डॉक्टर साहब दूध नहीं पीता। मैंने पूछा कितना दूध पिलाते हो? सुबह एक गिलास पिलाते हैं, शाम एक गिलास पिलाते हैं। अरे भाई, फिर उसके ऊपर खाना भी आप खिलाते हो और आप चाहते हो कि बच्चा बिल्कुल हमारा सेरेलैक बेबी बन जाए और गोल गप्पू सा। फिर उसके बाद आप थोड़े दिनों बाद आते कहते हो डॉक्टर साहब ओवरवेट हो गए। तो वी हैव टू बी रीजनेबल हर फेज। हमको हमेशा मतलब जब 1 साल से नीचे है बच्चा तो बिल्कुल वो चबी चबी सा चाहिए कि गोलू मोलू सा। 1 साल से 5 साल तक हमें बच्चा बिल्कुल एक्टिव, अलर्ट, इंटेलिजेंट, हमारे कहने पर आने जाने वालों को वो पोयम सुनाने वाला चाहिए। 5 साल के बाद हमें बच्चा क्लास में सबसे इंटेलिजेंट चाहिए। 11th 12th में जब पहुंच जाए बच्चा तो पहली बार में वो सिलेक्शन पाले जो कि हम चाहते हैं उसके लिए। तो हमेशा बच्चा वही क्यों करे जो हम चाहते हैं? कभी तो बच्चा वो भी बताए आपको ना, तो पहले तो पैदा करो ना। सो वी टू बी लाइक अ गुड लिसनर फर्स्ट। हमें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी और हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम उन्हें ये अधिकार नहीं देते कि बिना उनकी बातों को काटे हुए हम उनको सुन सकते हैं, बिना उनको ये बताए हुए कि भाई आप जो हो वो हमको अनॉय नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली नॉट इरिटेटिंग मी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लिसन टू व्हाट यू आर गोइंग टू से, तब तक आप उनसे सुन भी नहीं पाओगे। सो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना, पहली बार में ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे ओके ओके कम अप, आप मुझे बताओ व्हाट यू वांट, मैं वही कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे होगा। जबकि वो आपकी बातों को यकीन करके आपसे कुछ कहना चाहेंगे और हो सकता है वो चीज़ें ऐसी हों जो कभी कभी बहुत एब्सर्ड आपको सुनाई पड़े। लेकिन अगर आपने ओवर रिएक्ट कर दिया या जेन्युइनली रिएक्ट कर दिया और आपने कहा क्या बकवास है, तो आप विश्वास करिए फिर आप पूरी ज़िंदगी उन बच्चों को रियल मायनों में सुन नहीं पाएंगे, या आपने उनके उस समय के कहे हुए किसी डायलॉग को बाद में कोट कर दिया क्या तुमने तो कहा था। मैं समझ सकता हूँ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड बिकॉज यू हैव सेड दिस टू मी। तो या स्पेशली एबल्ड। ओके शशि जी, तो बेसिकली इन सब चीज़ों को हमको समझना है। अनुज तिवारी जी ने एक सवाल पूछा था कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस का देखिए एक बहुत सिंपल सा चीज़ है कि ऑफ्थैल्मिक सर्जन्स भी सजेस्ट करते हैं कि मेक अ रूल ऑफ 20। 20 मिनट तक देखेंगे कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल जहाँ पर भी क्लास चल रही है। उसके बाद फिर हम विल टेक अ रेस्ट ऑफ 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। क्योंकि क्या होता है देखिए, जब आप बहुत देर तक देखते हैं तो अच्छा ओके अमित, तो बहुत देर तक जब आप देखते हैं तो होता क्या है कि आपकी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। जैसे मैं अभी इस समय देख रहा हूँ मोबाइल पे, तो मैं मैसेजेस भी आ रहे हैं उनको भी देख रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, यूजुअली हमारी जो ब्लिंक होती है वो 20 से 25 पर मिनट होती है। और वो करती क्या है, वो हमारी आंखों के ऊपर जो एक आर्टिफिशियल टीयर वाली एक लेयर लगा के चली जाती है, लुब्रिकेशन करती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वी डोंट गेट जीरोसिस, मतलब हमारा जो कंजक्टाइवा है वो ड्राई नहीं होता और फिर उसमें अल्सर नहीं होते। अगर आप बहुत स्टेयर करके, जैसे आजकल बच्चे पबजी वगैरह बहुत खेलते हैं, अब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देख रहे हो, आप पलक भी नहीं झपका रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी आंखों की पलक कम झपकती है, आंखें आपकी ड्राई होती हैं, विजन अफेक्टेड होता है, पानी ज़्यादा आता है। तो माय सजेशन टू अनुज योर प्रॉब्लम इज कि मेक अ पॉइंट कि आपने 20 मिनट तक, फिर उसके बाद 20 सेकेंड आंख बंद करके बैठ जाएं, फिर एक क्लास अटेंड करें, क्योंकि ऑडियो तो आपके कान में जा ही रहा है। तो अगर वो 40 मिनट की क्लास है तो 20 मिनट के बाद फिर आप एक 20 से 30 सेकेंड का पॉज जरूर ले लीजिए। एक अभी सवाल था स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए। देखिए स्पेशली एबल्ड चाइल्ड जो है वो डेफिनेटली अगर वो उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि फिजिकल डिसेबिलिटी है या मेंटल डिसेबिलिटी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कि रिकवर हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन बहुत सारी ऐसी में जिसमें हमें रियलिस्टिक अप्रोच होगा अपनाना। अगर मान लीजिए डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पैल्सी है या मेंटल रिटार्डेशन भी है, उस कंडीशन में हमें ये समझना है कि हमें इस बच्चे को कहाँ तक लेके जाना है। वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक कि हमें इसको इंडिपेंडेंट बनाना है विद कंटेक्स्ट टू कि ये चीज़ें अपने आप बता सके। हमें ये नहीं करना है कि अच्छा अभी बिल्कुल ही हमारे नॉर्मल बच्चों जैसा हो जाए। तो जो गोल है ना वो हमें रीसेट करना होगा।
और फिजियोथेरेपी इज़ वन। दूसरा, स्कूलिंग आज की तारीख में नॉर्मल बच्चों के संग इंटरेक्शन उनका कराना, आपका उनके संग नॉर्मली बिहेव करना। ऐसे बच्चों को म्यूज़िक बहुत पसंद होती है, स्पेशली डाउन सिंड्रोम, तो म्यूज़िक की तरफ चले जाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनको म्यूज़िक बहुत पसंद होती है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ कम होती हैं। तो आपको उनको उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके आपको उनको ट्रीट करना है, एंड नेवर मेक देम रियलाइज दैट यू आर अ लाइबिलिटी। तो वो करना है। बाकी जो आज की तारीख में एक जो स्ट्रेस है बच्चों में वो बहुत है। समबडी इज आस्क्ड मी कि स्ट्रेस बहुत है। बिल्कुल यस, स्ट्रेस इज ह्यूज। बड़ों में स्ट्रेस भी है, एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर। लोगों को नहीं पता कि हम लॉकडाउन से बाहर कब आएंगे, लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो किस कंडीशन में बाहर आएंगे। मतलब दे हैव लॉट मैनी थिंग्स विच कीप्स ऑन गोइंग ऑन इन देयर माइंड कि हाउ मच इज गोइंग टू बी effect on my business, whether I'll be able to restart my business or not, whether I'll be able to reach the level that I was before this lockdown। तो ये चीज़ें हमें उनको बड़ों को स्ट्रेस देती हैं। जो हमारी फैमिली में जो फीमेल यूनिट हैं उनके पास क्या हो गया है कि पहले बहुत मेजर चंक जो था वो बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस पे या दुकान पे काम से चले गए, तो दे यूज टू हैव अ टाइम एट देयर डिस्पोजल। वो उस पर डिसाइड करते थे कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। अगर वर्किंग है तो वो वर्किंग भी बंद हो गई। लेकिन आपने क्या किया, वापस उनको उसी ब्रैकेट में बैठा दिया कि भैया घर का काम तो आप नहीं करना है। तो सुबह बेड से लेके रात का जो डिनर के बाद की कॉफ़ी होती है वो उन्हीं के हाथ हाथ पे चली जाती है। तो वी हैव टू बी मोर सपोर्टिव, वी हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग, लाइक कि दे ऑल्सो नीड रेस्ट। क्योंकि लॉकडाउन में देखिए हमारा शुरुआत में चेंज हुआ, हम किसी कॉर्नर पे बैठ के अपने दोस्तों से बातें कर लेते हैं, वीडियो चैट कर लेते हैं, तो वी गेट रिक्रिएटेड। बट फॉर आर बेटर हाफ, मदर ऑफ द हाउस और द वाइफ, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इमोशनली, और उनको ये बताना पड़ेगा कि नथिंग इज गोइंग टू बी गुड। अच्छा, एंड सेकेंडली जो बच्चे हैं उनको भी डिस्ट्रेस होता है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वो तो बेचारे नीचे लॉन में खेलना चाहते हो, सीढ़ी से नहीं उतरने देना चाहते हो, आप कहते हो टच मत करना, बाहर भी नहीं जाने देना चाहते हो। तो जैसा मैंने अभी थोड़ा पहले बोला था कि वी हैव टू कीप ऑन इन्वॉल्विंग, और इनफैक्ट वी हैव टू गेट इन्वॉल्व विद देम रादर देन आस्किंग देम टू गेट इन्वॉल्व विद आवरसेल्फ। क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा बनस्पत उनके कि हम उनको बुलाएंगे, कहते हैं आ जाओ जरा बैठ के टीवी देखते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हाँ साहब बहुत क्वालिटी ऑफ टाइम हम स्पेंड करते हैं बच्चों के संग। कैसे करते हैं? हमारा जब मन करता है तो हम उनके संग बैट बॉल खेल लेते हैं, हमारा जब मन करता है तो हम उनके संग लूडो खेल लेते हैं। नो, लेट देम मेक अ कॉल। उनको भाई क्या करना है, तो वो कहेंगे कि आज हम लोग को पिलो फाइट करनी है, तो ठीक है, ओके डन, वी आर गोइंग टू डू अ पिलो फाइट। तो वी हैव टू एकोमोडेट अकॉर्डिंग टू देयर विश। Yes, Tushar, entering into teenage definitely leads to mood swing, especially with the girls। बच्चों में जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि आप देखिए जब टीनेज में आप जाते हो तो ना तो आप बच्चों में गिनती में शुमार होते हो। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो कहते हैं तो भैया बड़े हो गए, दीदी बड़ी हो गई। और जब आप बड़ों में जाते हो तो लोग कहते हैं अच्छा तुम बच्चे हो, बड़ों वाली बातें मत करो। तो दे एक्चुअली हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। और स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको बहुत डिफरेंटली ट्रीट इसलिए करते हैं कि कभी कोई बहुत उन्होंने बचकानी बात कह दी तो आप पलट के ये कहने से गुरेज नहीं करते कि दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, नाउ यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड। और वहीं पर अगर वो कह देते हैं कि साहब मुझे अकेले दोस्त के संग पिक्चर देखने जाना है या उसके घर जाके नाइट स्टे करना, तो आप कहते हो नो नो नो, यू आर इट्स नॉट सेफ, नॉट एडवाइजेबल, यू आर स्टिल वेरी यंग। तो हम क्या कर देते हैं, हम उनके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें देते हैं ना। तो बेस्ट है कि आप उनकी उस हालत को समझिए जिसमें कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि सपोज आई एम 50, अब कोई बार बार मुझे कहे कि नो मोर यंग, आप जो हो वो कोशिश करो कि चीज़ों से डिटैच होना शुरू करो। तो और दूसरी तरफ कोई मुझे कहे कि यू हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर, तो प्लीज़। अब वो चूंकि हमारे यहाँ होता नहीं, क्योंकि बाई दिस एज वी ऑल आर इंडिपेंडेंट यूनिट, वी ऑल हैव आर पोजीशन इन द फैमिली। तो हम क्या कर देते हैं कि हम अपने आप को उस पोजीशन पे एनालाइज या इमेजिन ही नहीं कर पाते।
तो टीनेज बच्चे जो हैं उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उनके उस समय बोर्ड के एग्ज़ाम्स और ये सब बहुत सारी चीज़ें, 13-14 ईयर्स जो एज होती है वंस द टीन स्टार्ट, तो उस समय आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लोग आपको पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस होने के लिए कहते हैं, बाहर निकलना आपका कम कर देते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच कीप्स ऑन बैंगिंग योर ऑन बैक ऑफ योर माइंड ऑल द टाइम। सो आपको कोशिश करनी है कि एक बैलेंस बना के चलना है। और स्पेशली आई से जो मदर्स हैं उनका रोल बड़ा ही सपोर्टिव होता है। और अगर फादर का भी मिल रहा है तो और अच्छी बात है कि एज अ पेरेंट इफ़ दे कैन अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड, क्योंकि जो गुस्सा होता है ना, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि दे बिकम इरिटेबल, जो अभी आपने वर्ड यूज़, वो एक बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है किसी अगले व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर आप येल नहीं कर सकते, जिसके ऊपर आप चिल्ला नहीं सकते, जिसके ऊपर आप गुस्सा नहीं दिखा सकते। तो आप जो जो उलझन आपके दिमाग की होती है ना, उसको आप इरिटेशन में दिखाते हो। you don't respond to the questions directly, you don't react properly, है ना। आप अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हो, आप सोशली इंटरैक्ट नहीं करते हो, आप सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाते हो। तो ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन होता है कि यू वांट सोलेस इन योर ओन कंपनी। व्हाई? बिकॉज यू डोंट फील लाइक मीटिंग पीपल। आप लोगों से मिलना नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि या तो हर आदमी आपको समझाने की कोशिश करता है, पर हम समझना नहीं चाहते ना, तो समझाने की कोशिश करता है तो आप उनको ऐसा क्यों ऑब्जेक्ट समझते हो कि हमेशा हर आदमी जो मिलेगा वो यही समझाएगा कि भाई गुस्सा मत किया करो, तुम बहुत समझदार हो, यू हैव रीच टू ए स्टेज जहाँ पर कि आपको पढ़ाई पे बहुत फोकस करना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी सेफ, कोचिंग से लौटते समय देखा करो। तो हम हमेशा उनको आइडियल टॉक्स देते रहते हैं, दे डोंट वांट टू। तो इसलिए वो फिर समाज से कटने लगते हैं। तो वी हैव टू टेक देम द वे दे आर, जैसे उनको, और उनके संग वैसे ही करिए। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यस सक्सेना साहब, आपने जो सवाल पूछा है कि भाई हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हो रहा है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताएं कि देखिए ये जो अभी मोदी जी ने भी बीच में एक बार कहा था ऐसे कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे दे वेयर। अब चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी, वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि होता क्या है कि सोशल बॉन्डेज हमारा बढ़ा तो हम क्या हुआ, बाहरी लोगों से कटे। रेस्टोरेंट में अब सपोज मान लीजिए 1 मई को सरकार कहती है साहब रेस्टोरेंट खुल गया, आपको क्या लगता है कितने लोग जाएंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने? नहीं जाएंगे। या पीवीआर में पिक्चर देखने कितने लोग जाएंगे? अभी बहुत मुश्किल होगी लोगों को इस बात को अपने आप को कन्विंस करने में कि नाउ थिंग्स आर नॉर्मल एंड वी कैन मूव आउट। इट्स गोइंग टू टेक मंथ्स, माइट बी ईयर्स। तो वैसे क्या होता है कि जैसे बचपन में हम लोगों को अंधेरे से डराया जाता है, ज़्यादातर सबको। तो आप विश्वास करिए कि होता क्या है, जब आप बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, ब्रेव हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, उसके बावजूद अगर आपको 2 रास्ते दिखाई पड़ते हैं, एक रास्ते में अंधेरा है और एक रास्ते में आपको लगता है कि लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप हमेशा कहते हो यार अंधेरे से नहीं चलो, लाइट से चलो। पता नहीं, यू डोंट प्रिफर दैट एरिया, यू डोंट प्रिफर दैट पाथ। वैसे ही क्या होता है, जैसे बचपन में हर बच्चे को बिल्ली से डराया जाता है, कुत्ते से नहीं डराया जाता। बिल्ली को कॉर्नर मत करना, नहीं तो पकड़ के आपका गला पकड़ लेगी। और आप विश्वास करिए कि ज़्यादातर लोग कुत्ते से ज़्यादा बिल्ली से डरते। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में बचपन की अमिट छाप है। तो वैसे ही क्या होगा, ये जो अभी जो हम लोग के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वी आर गेटिंग अ डिफरेंट परसेप्शन फॉर लाइफ इंक्लूडिंग सोशल लाइफ। अब क्या हो गया, हमको ये समझ में आ गया कि रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द कन्फाइनमेंट ऑफ द हाउस। तो हमारे लिए फिर जैसे दोस्त, यार, डिनर के बाद कॉफ़ी, आइसक्रीम, स्ट्रॉल, ये सब इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे, पार्ट ऑफ लाइफ होते थे। वैसे ही धीरे धीरे हमारे लिए अगर ये 3-4 महीने चल गया ये लाइफ स्टाइल, तो आप पक्का यकीन मानिए कि इट इज़ गोइंग टू स्टे, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू स्टे। शशि जी ने पूछा है कि आप उन बच्चों
उनको क्या एडवाइस करेंगे जो कि एडल्ट हो चुके हैं पर दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देयर लाइवलीहुड एंड स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। तो मैंने अभी बीच में एक डिस्कशन में ये बात उठाई थी। एक्चुअली देखिए चक्कर क्या है कि अगर हमारा बच्चा, उसको कुछ ऐसा करना चाहिए जो कौन सोच रहा है, ये सोच भी तो पेरेंट ही रहा है ना कि उसे ऐसा कर लेना चाहिए और वो ऐसा नहीं कर रहा। तो जब जिस स्टेज में उसके पास मतलब वो डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी, तो वो इवॉल्व करने में कौन मदद कर सकता था? हम ही कर सकते थे। हम ही उस बच्चे को ये बता सकते थे, क्योंकि उस समय तो उसको स्ट्रीम कौन लेनी है वो हम डिसाइड करते थे, उसको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो हम डिसाइड करते थे, उसको इस कोर्स में जाना है या उस कोर्स में जाना है हम डिसाइड करते थे। सारी चीज़ें हमने डिसाइड करी। अब हम चाहते हैं कि वो अपनी मैच्योरिटी का हमको सबूत दे और अब वो चीज़ें करे जो कि हम फिर से चाहते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि गिव सम टाइम टू देम रादर देन गिविंग लेक्चर टू देम, रादर देन ट्राइंग टू मेक देम रियलाइज कि नो यू आर रॉन्ग। एक्चुअली ये जो रियलाइजेशन है कि मुझे कुछ अपने लिए करना चाहिए, ये ज़्यादातर उन बच्चों में लैक करता है जो हमेशा स्पून फिडेड होते हैं। दे most of the time they are never being even asked to go to school by public transport. Those who have always been asked कि आज टिफिन में क्या लेके जाओ, those who have always been asked कि आज घर में क्या खाना बनना चाहिए, जब हमने उनको मतलब सब कुछ उनके हिसाब से किया ना, तो अब हम उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नाउ दे हैव टू हैव इनसाइट कि नहीं अब मुझे तो अपनी कॉल लेनी है एंड आई हैव टू स्टार्ट बिहेविंग रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव टू स्टार्ट बीइंग अ सपोर्ट टू माय फैमिली। दे डेफिनेटली आर गोइंग टू बी, दे डेफिनेटली आर, बिलीव मी। ऐसा नहीं होगा कोई बच्चा, ये होता है कुछ बच्चे थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उनको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाता है, तो वो क्या होता है वो डिफरेंटली सोचना शुरू कर देते हैं और जल्दी सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चों को हमेशा ये बताया जाता है कि डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इनटू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, वी आर डूइंग दिस फॉर यू, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, अब तुम ये डिसीजन सुनो और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, और इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे 100% चाहिए। तो हम क्या होता है कि उनका कॉम्प्लायंस 100% चाहते हैं ऑन द थिंग्स विच हैव बीन डिसाइडेड, एनालिटिकल एनालिसिस भी हमने करी, डिसीजन भी जीरो हम ही ने किया और हमने उनको कह दिया अब तुम इसको 100% इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये जो चीज़ है इसने कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को एक जैसे कहते हैं ना कि आम बोलचाल की भाषा में इररिस्पॉन्सिबल बना दिया कि ठीक है लेट देम टेक अ कॉल, उनको डिसाइड करने दीजिए, फिर उन्हें मुझे बताने दीजिए, फिर मैं उसको कर लेता हूँ, जैसा वो कहेंगे वैसा कर लूँगा। तो अब आपने कहा कि साहब ऐसा है कि दुकान खोल के बैठो, या आपने कहा कि तुम बैंक के एंट्रेंस दो, बच्चा कह रहा है नहीं साहब मैं तो बिजनेस करूँगा, आई एम गोइंग टू हैव स्टार्टअप। तो बस आपको बस नमस्कार मदन जी कैसे हो आप, तो कोशिश करिए कि आप लोग उनको उनका एक स्पेस दीजिए और कभी उनसे दोस्त बन के सुनने की कोशिश करिए कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। हो सकता है कि वो कुछ सोच रहे हों और उनको डर ये लगता होगा कि जब वो आपसे बताएंगे तो डांट खा जाएंगे या डिस्करेज कर दिए जाएंगे। तो बिना इस माइंडसेट के एक बार बहुत ईमानदारी से उनको सुनिए, बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा। और ऐसा कोई बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा जो कि क्योंकि वो जो करेगा वो अपने लिए करेगा, वो आप तो बाई प्रोडक्ट हो गए, वो आपके लिए नहीं करेगा, तो वो कहीं ना कहीं तो करेगा करेगा। ठीक है, और बाकी एक सवाल था अभी अमित ने पूछा था कि पोस्ट लॉकडाउन क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें असर पड़ेगा पड़ेगा। पोस्ट लॉकडाउन असर क्या है कि वो इतना जैसे एक फियर साइकोसिस एक वर्ड होता है कि वी आर एक्चुअली फेसिंग राइट नाउ एप्रीहेंशन टुवर्ड्स ईच एंड एवरी वन। आज की तारीख में आपका कोई मित्र आपको फ़ोन कर दे और वो ये कह दे कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, शायद आप उसका दिल दुखाने से भी गुरेज नहीं करोगे और उसे बोलोगे नहीं प्लीज़ यार स्टे बैक, आप वहीं रहो जहाँ हो, या आप किसी के घर के पड़ोस में नहीं जाना पसंद करोगे। आप सोचिए कि हम किस समाज के हिस्सा इस वक्त बन चुके हैं, जबकि अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो लोग जो हेल्थ पर्सनल्स होते हैं वो
उनको कोशिश करते हैं कि उनके कम से कम कांटेक्ट में आए। डेथ के बाद कोई अलाउड नहीं होता है जाना। क्रेमेशन लास्ट राइट्स उनके बहुत ही मुश्किल हालात में होते हैं। तो मतलब इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ लॉन्ग स्टे इन आवर माइंड। बहुत लंबे वक्त तक हमारे जहन में ये चीज़ें रहेंगी, हमारे व्यवहार में ये चीज़ें रहेंगी, और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते समय हम थोड़ा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं। मतलब आज की तारीख में अगर आपको कोई डिनर पे इनवाइट कर ले या शादी ब्याह में इनवाइट कर ले, तो यकीन मानिए आप मना कर देंगे। अगर कोई आपसे कह दे कि वाई डोंट यू ज्वाइन अस फॉर लेजर ट्रिप, 100% आप मना कर देंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते अपने आप को रिस्क पे रखना। तो इसलिए बहुत 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 डीपर इम्पैक्ट होगा। अमित, आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि इसका असर बहुत लंबा होगा, और हम कितना भी चाह लें, हम इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे। हाँ, इस लॉकडाउन का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वी वी कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस टाइम टू actually sharpen those skills which we always thought of giving time and doing. जैसे अगर आपको कलनरी का शौक है, तो आप किचन में जाइए, हेल्प योर वाइफ एंड शार्पन योर कुकिंग स्किल। इफ़ यू हैव लाइकिंग फॉर द रियल बुक्स, तो आप अच्छा, एक आशीष ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, मैं बस आपके पास आता हूँ। तो आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो वो करिए, म्यूज़िक का शौक़ है तो वो करिए आप। और आजकल यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप ये मत कहिए कि ट्यूटर कहाँ से ढूंढे। या अगर आपको कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर का काम करना है, फ़ोटो एडिटिंग का काम करना है, एडोबे पे काम करना है, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें करिए, क्योंकि पहले जब आप ये कहते थे कि साहब मैं ये नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, तो शायद जेन्युइन भी लग सकता है। पर अब अगर आप ये किसी से कहेंगे कि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं एडिटिंग करूं और मैं फ़ोटो एडिटिंग करूं, और लेकिन मेरे पास वक्त नहीं, तो शायद कोई मानेगा नहीं आपको। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अभी आशीष सक्सेना जी ने पूछा है कि फाइनेंशियल क्रंच में हम बच्चों को कैसे पार्ट ऑफ डिसीजन बनाएं। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका बच्चा 10-11 साल का है, और बहुत छोटा तो नहीं, 10-11 साल का है, तो उस कंडीशन में आप बच्चे को अपने वेस्टेज डिस्करेज करके पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं, क्योंकि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। और बहुत संजीदगी से आपको ये चीज़ बतानी, क्योंकि अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा मनी की कंटेक्स्ट में समझाएंगे, तो वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसको। आप इन जनरल वेस्टेज और ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्स को वेस्ट करना ये आप बताएंगे, तो हमारे ख्याल से डेफिनेटली ये नमस्कार सर शिवाजी, I think it's good time to learn and explore the power of meditation. Yes, anything which can help you to make a better concentration. Meditation is like simply being in the company of self. आप अपनी कंपनी में जब रहते हैं, तो that is called meditation. It's not always that you are closing your eyes and sitting silently means meditation. Meditation is even if you are sitting at the corner peacefully, and even if with your eyes open, you can be doing a meditation. So try to listen more to your conscience. Go through the good books, whatever literature you feel like. जो भी लिटरेचर आपको अच्छा लगता हो, वो आप उसको बिल्कुल आराम से पढ़िए, और आप कोशिश करिए कि उसको इसलिए पढ़िए कि आपको किसी को बताना है। मतलब ये बहुत अच्छा तरीका होता है किताबें पढ़ने का, कि आप इसको इस तरीके से पढ़िए कि सपोज़ रात में, अच्छा आज मैंने दिन में पढ़ा है, 2-4 स्टैंजा पढ़ा है, तो मैं रात को वाइफ को या बच्चों को बताऊंगा कि मैंने ये पढ़ा है। और इसका एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर पता है क्या होता है, कि जब आप बता रहे होते हैं बच्चों को या वाइफ को, तो आप खुद ये महसूस करते हैं कि यार जो मैंने पढ़ा था ना, उसमें से इतनी वाइटल चीज़ें तो मैं भूल गया। और ये सिर्फ आप ही जानते हैं कि मैं जो अभी इनको बता रहा हूँ, वो एक्चुअली वर्बेटिवली वो नहीं है जो मैंने पढ़ा था दोपहर में, और मैं कल जाके दोबारा से उसको पढ़ूंगा। तो इट एक्चुअली हेल्प्स यू
अंडरस्टैंडिंग दी बुक मोर क्लियरली, मोर ब्यूटीफुली। तो हमारा बेसिक पर्पस भी तो यही है ना कि हमें किताब जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आए। तो जब भी पढ़िए तो इस ऑब्जेक्टिव के संग पढ़िए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैं किसी न किसी से शेयर करूँगा, चाहे फ़ोन पे किसी दोस्त से शेयर करिए या इमीडिएट फैमिली से शेयर करिए। तो मुझे लगता है कि दैट विल ऑटोमेटिकली इन नॉट ओनली इन्हांस योर रीडिंग स्किल बट एट द सेम टाइम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक। और प्लस जैसा अभी शिवा जी ने कहा कि मेडिटेशन आप करिए, किसी भी फॉर्म में करिए। आप मेडिटेशन अपने आँखों को बंद करने के बाद अब बीच में जो फोरहेड है उसके पॉइंट करिए, या टिप ऑफ नोज पे करिए, या हार्ट पे करिए, पर कहीं ना कहीं ज़रूर करिए। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू पीपल। एंड एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि यस यू यू आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव। तो I think I have done with the talk, and most of the queries that have been raised by my fellow citizens have been taken up. And in case if you still have got some query, I definitely would love to before signing off. तो मैं चाहूँगा कि आपको अगर कुछ भी लगता है कि विनीत, यस, लेकिन यार मैं बाथरूम सिंगर हूँ भैया, मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ। आई एम जस्ट ओकेजनल ओकेजनल टाइप ऑफ सिंगर। और ओ यस 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 शिवजीत, पॉजिटिविटी इज अच्छा श्यामल श्यामल भाई, अच्छा अच्छा। क्या माई सन्स फूड, अमित अमित का कुछ आप पूछ रहे थे कि सन्स फूड हैबिट। एक्चुअली दिव्या ओझा जी बहुत शुरू में मैंने ये बोला था कि देखिए होता क्या है ना कि अगर आप किसी बच्चे को उसकी इतनी इंडिपेंडेंस दे देते हैं तो कि वो डिसीजन लेने के बाद आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इट डेफिनेटली विल मेक हिम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो अगर वो ये कहता है कि अभी इस वक्त मन नहीं है, नहीं करने का है, तो प्लीज़ उसे इंसिस्ट मत करिए, क्योंकि वो उसके लिए वो बेहतर है और हमारे सबके लिए बेहतर है। अम, आज की सो you have to Divya ji, you have to give space to your kid, you have to give heed to whatever he is saying। और मुझे लगता है कि that is the only way we can make them comfortable with us, and we can क्योंकि ये अनोयंस तो आपका होता है ना कि आपको लगता है इस टाइम पे उसको ये चीज़ करनी चाहिए थी और उसने नहीं करी। पर किसने आपको ये अधिकार दिया है कि आप अनोयंस शो करिए जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिजिकल माइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड लीनियज दैट यू हैव गॉट, दैट यू आर अ मदर एंड ही इज योर सन। तो प्लीज डोंट एक्सर्ट, डोंट एसर्ट, दीज टू आर द थिंग्स। आप एसर्ट नहीं करिए, एक्सर्ट नहीं करिए। और लास्ट में आप सभी के लिए अभी it's for myself, okay? So you don't feel like doing certain things at a time, so who basically insists? Your mother, your father? अमित बेसिकली क्या है कि अगर वो केला खा रहा है तो उसको केला खाने दीजिए। मैंने बताया कि कम से कम उसको इतना अधिकार तो दीजिए कि अपने टेस्ट प्रेफरेंसेस वो डिसाइड कर सके। तो उसको अगर वो केला खा रहा है तो केला खाने दीजिए। लेकिन जैसा क्या मैंने कहा कि कैफेटेरिया चॉइस रखिए, आप उसकी प्लेट में सारी चीज़ें रखिए। धीरे धीरे हो सकता है वो जब आपके चेहरे पे वो सेटिस्फेक्शन देखे ना, वंस यू आर टेकिंग अ पीस ऑफ मैंगो एंड टेकिंग इट अप, एंड देन व्हेन ही सीज द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन योर फेस, द रिलिशमेंट दैट यू गेट आफ्टरवर्ड्स, तो हो सकता है वो भी इंटरेस्टेड होके खाना शुरू करे। आप इंसिस्ट करोगे तो वो और रिपल्सिव हो जाएगा। तो इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिस्टेंस कि आप खा रहे हो और वो आपको देख रहा है और उसको आपके चेहरे पर जो खुशी मिल रही है तो उसकी वजह से वो कहेगा कि अच्छा दैट इज समथिंग गुड, आई शुड ऑल्सो ट्राई।
लास्ट में मैं आप लोग को क्या एक कुछ कोई खास अगर चॉइस हो, डू लाइक डिसाइड किया है। बेसिकली क्या है, इट इज़ मोर अबाउट डिटर्मिनेशन. Let me give you a very golden suggestion. The chances of making something successful depends upon the strength of your why. More stronger is the why, more are the chances of you getting done your job successfully, दिव्या जी. तो अगर आपको ये लगता है कि आपको ये काम करना है, तो पहले तो अपने आप से सवाल पूछिए क्यों करना है. अगर आपका वो जो क्यों है ना बहुत स्ट्रांग आएगा ना, तो आप वो काम कर ले जाओ. ठीक है. क्लोजिंग विद अ सॉन्ग. यस. बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे. लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे. ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो. उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ. एक नजर देखेंगी बिछड़े हुए सालों की तरफ. चूड़ियों पर भी कई तंज कसे जाएंगे. कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे. लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे. बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे. उनकी बातों का जरा सा भी जिक्र मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे. चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे. चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे. मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे. आप सबका बहुत 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 शुक्रिया. एंड आई रियली enjoyed interacting with you. Most of the time it was a solo locky, but still it was wonderful, wonderful, wonderful. Thank you, thank you.